जगदम्बिका रूप गुण खानी, रूप गुण खानी, रूप गुण खानी, दिय शोभा नहीं जाए बखानी हो। दिय शोभा नहीं जाए बखानी हो। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, रूप गुण खानी, रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, अंग अनुरागी, अंग अनुरागी, दिय शोभा नहीं जाए बखानी हो, दिय शोभा नहीं जाए। बंदी जनों के द्वारा घोषणा हो गई और जैसे ही घोषणा हुई तो परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। राजा लोग उठे धनुष को तोड़ने के लिए। ये देखो राजा, ये भी राजा है। राजा नहीं ब्याह जी का चिटबट गांव। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये भी राजा है। मुकुट नहीं है, मुकुट की जगह में टोपा लगाए हैं। आजकल यही चल रहा है। ब्याह जी बताइए किसको किसको तोड़ना है? ना, इसको केवल अजगव को तोड़ना है। ये अजगर है? अजगव मतलब इसको क्या करना है? इसको उठाना है, और चढ़ाना है और फिर तोड़ देना है। अरे तो मैं इसको उठा सकता हूँ, चढ़ा सकता हूँ, वाह, तोड़ सकता हूँ, लेकिन छू नहीं सकता। क्यों? छुआछूत को मानता हूँ। ये हड्डी का बना है ना। हाँ, ये बात तो सही। एक काम करिए, एक कुल्हाड़ी लाइए, मैं बीच से फाड़ लेकिन डालूं। पवित्र कर दिया गया है, अब उसमें दोष नहीं है, छुआछूत नहीं है। तो आरी लाओ, मैं बीच से काट डालूं। ना ना ना, ये नियम नहीं है। मिट्टी का तेल ले आओ तो मैं छुआ उठाना दूं। है, तोड़ना है। अरे तो अजगो, अजगो ते अजगो, मेरे हाथ से बचेगा नहीं। मैं आज बगदा दूंगा तुझको। इतना सा धनुष न तोड़ लगाओ। पाऊंगा, इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का आई एम जॉन इन द पहलवान। देखो फिर, एक अंगुली से इसको बगदा दूंगा। अभी 1 मिनट में सब समझ में आ जाएगा कितने पहलवान हो तुम। जय हो मोर हनीमून बप्पा, जय हो मोर जबरंग बली। इतनी ताकत दे दे कि इस धनुष को तोड़ मोर के तख्त के ऊपर धर दूं। किसका नाम ले लिया? बजरंग बली। हाँ, वही है। जो खुदे खुदे रड़ुआ फिरा थे तो मोर का ब्याह करा नहीं। चलो अभी तोड़ता हूँ, देखना पक्का एक अंगुली में बगदा दूंगा। हाँ हाँ, लगाओ। देखना एक काली पहाड़ी डालो, जा मार्शल सा ले आओ और ब्रजेंद्र मार साहब अपन वाली ला 4 पहिया। हाँ, उसी में बैठा कर ले चलूंगा। देखना एक अंगुली में बगदा दूंगा। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे मोर भाऊजी, अरे मोर मौसी, अरे मोर देवरानी जेठानी भाऊजी, अरे गोहार, अरे मोर। अरे यार, ये धनुषा की कबराई का पहाड़, ये नहीं एक अंगुली में टूट रहा है। पूरा हाथ लगाना पड़ेगा तब तो टूट जाएगा। देखना पहले। अरे तोड़ डालूंगा। हाँ ले, शाबाश जवान, उठो है। और जोर लगाओ, थोड़ी और ताकत लगा। और पक्का पक्का। अरे तुम्हें लगाना है, लगाओ। ये तरफ से लगाऊंगा, ये तरफ से। ओ रामलीला, जगा दे बेटा। रामलीला, ओ रामलीला, ओनर के बैठ जा, ओनर के बैठ जा। देखा पहले मैं धनुष तोड़ा था
उनके बैठ जा चलो थोड़ी देर में बुढ़िया के बाल लाओ तो खाओ ले अभी तोड़ता हूँ हाँ ले शाबाश जवान ताकत लागी और थोड़ी हाँ ले ले ब्याह जी सब सब्जी पूरी बाहर हो गई क्या हो गई? पूरी टंकी फट गई क्या तुम्हारी? टंकी नहीं रेजीरेटर फाट का ये धनुष नहीं है हमारे बस का हम जा रहे हैं मस्का मस्का चलो पहुंचो तालाब में जाओ तालाब। ओ बाल्टी वाले पानी वाले एक बाल्टी पानी है उगले था अरे बाप रे तुम्हारी व्यवस्था में है पहुंचो वहीं। जा रहा यार अब नहीं श्री हत भय धनुष नहीं टूटा। धनुष जब नहीं टूटा सारे राजा लौट करके अपने स्थान पर बैठ गए। श्री हत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाज नपन बिलोक जनक अकुलाले बोले बचन रोष जनुसाने। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमकिता कितक स्यो धनु धरहि उठे न कोटि भांति बल करही तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर शर्मिंदा होकर संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। पहला दृश्य मेरे सामने आ गया। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा उठकर धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। तत्पश्चात दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगी उठावन पर तरई न टारा डगे न शंभु। सरासन कैसे विश्वास नहीं होता। 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता।
मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहंत हो गए, श्रीहंत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। अरे विधाता, अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी? ऐसा दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को, इस पिता को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ, बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा? राज्यसभा में बैठकर जिस समय बेटी को अपने नेत्रों के सन्मुख जाते हुए देखूंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा। आशा अब निराशा में बदल गई। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपो के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, स्वयंवर भूप बने का सब तय सुभन एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा
पर शंभु सरासन काहू न टारा। देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा, देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा, बेपोलो वीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है। और ये हैं अंकित मिश्रा जी, करहरा कला वाले, बड़े हनुमान मंदिर रोडवेज के सामने महोबा। उनकी तरफ से ये 10 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे भूल हो गई। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, पर अब कहने पर विवश हो गया। आबो जन को माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता में सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है तो आवे, वीरता दिखावे, धनुष को तोड़ करके दिखावे, वीर स्वीकार कर लूंगा। अर्थात अब मैं एक सामूहिक घोषणा करने जा रहा हूं। उपस्थित महिपालो, आबो जन को माखे भट मानी। आबी जानी को माखे भट मानी, क्योंकि वीरो विहीनो मही में जान। और यह है उमा शंकर प्रधान जी, उनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चले जाओ, स्थान का परित्याग कर दो, अपने अपने गृह को प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत सी यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को लालन पालन किया है, बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, इसको बढ़ाओ थोड़ा, जिसके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर घाल को बोला जो नबीरा, क्योंकि वो बाजों की जानी प्रसव के पीरा। वो बाज स्त्री कहती किसे है जिसके कोई संतान न हो। अरे बाज स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं।
अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जी सोनी कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। व्यास जी, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का। प्रातः काल का समय था, एक बेटी का पिता, एक बेटी की माँ अपनी बेटी को विदा कर रहे थे अपने परिवार के साथ। मैं खड़ा खड़ा उस दृश्य को देख रहा था। मैंने देखा कि एक बेटी का पिता बेटी को विदा करते करते अरे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का, बहुत सी ऐसी वो माताएं बैठी होंगी और बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस पिता को और कैसा लगता है उस माँ को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, बालों की कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। और समय आता है विदाई का। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होंगी, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा। कल्पना करिए उस दृश्य की जब बेटी विदा होने लगती है, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। ध्यान देना मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है। कोई कहता है अरे समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है, अपनी माँ के समीप जाती है। माँ माँ कहकर अपनी माँ के छाती से लिपट कर रोने लगती है और माँ से कहने लगती है, माँ माँ जाओ मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है,
बेटी के पिता को लेकर के आता है, लेकिन जिस समय बेटी का पिता बेटी को रोता हुआ देख लेता है, वो पिता बेटी को रोता हुआ देख नहीं पाता तो करता क्या है, वापस हो जाता है, वापस चला जाता है, एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। ध्यान देना, बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, लेकिन पिता को देख नहीं पाती। जिस समय अचानक रोती हुई बेटी जब रोती हुई पिता को देख लेती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ बेटी को और पिता को जब रोता हुआ देखती है तो बेटी को पिता से दूर करने लगती है। बेटी माँ कहकर माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है। कैसे रोती है बेटी, तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी कि बाहुरी बेटा ही महतारी और कहाई बिरंची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी, तब लिपट कर मां से रोवे बेटी। आप लोगों ने देखा होगा जब बेटी विदा होती है तो अपनी मां से कैसे लिपट कर रोती है। तब लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम छाती से उसे लगाती है। और जिस समय बेटी अपनी मां को रोता हुआ देख लेती है तो बेटी कहने लगती है, अरे मां तू क्यों रो रही है। हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी मां को छोड़ करके जाना ही पड़ता है, ऐसा विधाता का नियम है। बेटी अपनी मां से कहने लगती है, मां मेरी मां तू क्यों रोती है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी मां से कह रही है, मां मेरी मां तू क्यों रोती है। क्योंकि बेटी पराया धन होती है। मां कहती है, बेटी मैं जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, पर बेटी मां का हृदय इतना कठोर नहीं होता। मां कहने लगती है, इतनी कठोर कहां होती है। और ये है रजनीश प्रभा प्रधान, उनकी तरफ से ये 100 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए संप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।